जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कंचन आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इसमें दोनों का ही कल्याण होना है। साथ संगत जी, तो बिना स्किप किए, बिना अनदेखा किए आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग के माध्यम से हमें अनेकों सवालों के जवाब मिलते हैं, अनेकों दुख दर्द कष्ट रोग भी दूर होते हैं। और सबसे बड़ी बात है संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं करते हैं तो उस समय गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। कौन सी कृपा, कौन सी दृष्टि उस समय गुरु जी महाराज की हम संगतों पे होती है, हमें खुद भी नहीं पता। उस समय गुरु जी महाराज ही जानते हैं। तो इसीलिए साथ संगत जी, सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं कंचन आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम कंचन है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं दिल्ली पश्चिम बिहार से हूँ। मेरे से सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक होती है तो साथ संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं 2016 से बहुत परेशान चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और गुरुजी ने वो परेशानी का समाधान मेरे जीवन में किया। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना मैं करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना मैं करती हूँ कि मालिक की असीम कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे हुई। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 2016 से मेरी लाइफ में बहुत परेशानियाँ थी, बहुत ही ज़्यादा। संगत जी, मेरा एक ही बेटा है जो कि काफ़ी लंबे टाइम से संगत जी गलत संगत में पड़ा हुआ है। संगत जी, मेरे हस्बैंड 2003 में एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी, वो बेंगलोर में है। और संगत जी, एक बेटा है जिसको संगत जी मैंने सुधारने के लिए ना जाने क्या क्या नहीं किया, लेकिन संगत जी वो बिगड़ता ही चला गया। संगत जी, स्कूल में था तो स्कूल में गलत संगत में पढ़ा, स्कूल से संगत जी उसकी पढ़ाई छुटवाई, तो फिर कहीं काम पे लगवाया, वहाँ गलत संगत में। संगत जी, कोई ऐसी लत उस लड़के में नहीं थी जो संगत जी वो ना करता हो। नशा करने की उसे आदत थी, जुआ खेलने की, शराब पीने की, संगत जी घर के सामान बेचने की, चोरी की। 2 बार वो संगत जी जेल भी जा चुका है। और संगत जी, मैंने जमानत करके छुड़वाया भी है। लेकिन संगत जी, बिल्कुल ये समझ लीजिए कि मैं इतनी परेशान हो चुकी थी अपने बच्चे की वजह से कि मुझे यही लगता था कि अब शायद मेरा बुढ़ापा खराब हो गया, अब मैं शायद जवानी तो इस चक्कर में ही कट गई बच्चों को पालने में, और बुढ़ापा बचा कुचा है वो इस लड़के ने खराब कर दिया। हर जगह से शिकायतें संगत जी, लड़की बाजी करना, किसी को छेड़ना, किसी का फ़ोन चुरा लेना, किसी की चैन छीन के भाग जाना। 2 बार संगत जी वो अपने दोस्तों के साथ पुलिस चौकी में संगत जी गया है और 2 बार मैं उसे छुड़वा के लेकर आई हूँ, क्योंकि एक माँ हूँ, सोचती हूँ कि सुधर जाए। पहले मेरा बच्चा संगत जी ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और इसको बिगाड़ने में ना सबसे बड़ा जो हाथ है वो इसके चाचा चाची का है, सबसे बड़ा हाथ। संगत जी, वो कहते हैं ना कि हम किसी पे भरोसा कर लेते, ये भरोसा करके सोचते हैं कि ये हमारी मदद कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये
हमारे ही चीज़ को हमें ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। संगत जी, मैं नौकरी करती थी तो मैं अपनी दौरानी और देवर के पास अपना बच्चा छोड़ के जाती थी। उनके पास भी 3 बच्चे हैं, लेकिन संगत जी उन्होंने मेरे बेटे पे कभी ध्यान नहीं दिया। क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। और संगत जी सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है बिगाड़ने में। वो जब चोरी करके पहली बार लाया, तब मेरी दौरानी ने संगत जी उसको सपोर्ट किया और देवर ने भी। तो संगत जी बस इसी कारण ये सबसे बड़ा हाथ है। देखिए, एक मैंने अपनी ज़िम्मेदारी समझ के अपने जो रिलेटिव हैं उन पे भरोसा किया, जबकि देवर में और देवरानी में कोई फ़र्क नहीं होता। छोटा भाई छोटी बहन के समान ही कहलाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया, पीठ पीछे मेरे इतना बड़ा छुरा भोंका। संगत जी, मैं फ़ोन करके पूछती थी कि वो ट्यूशन गया, तो उनका कहना यही होता था कि हाँ ट्यूशन गया, जबकि संगत जी वो ट्यूशन नहीं जाता था, वो जुआ खेलता था। और जो भी वो चुरा के लाता था वो चाची को चाचा को देता था। तो मेरे से संगत जी बहुत कटने लग गया था मेरा बेटा। और संगत जी इन सब चीज़ की वजह से मैं इतनी परेशान, इतनी टेंशन, इतनी डिप्रेशन में थी कि मैं बता नहीं सकती। और संगत जी बेटी थी, वो भी ससुराल में दुखी थी, क्योंकि ससुराल उनको इस तरीके की मिली हुई थी। लेकिन फिर भी मैं अपने बच्ची को यही समझाती थी कि बेटा जैसा भी है, जो भी है, पति का घर है, जीना तो पड़ेगा। क्योंकि मैं भी यहाँ पे भी, तुम मेरे पास भी आके रहोगी तब भी ज़िंदगी नहीं कर सकती। भाई भी तुम्हारा इस काबिल नहीं है जो तुम्हें रख ले। मैं आज हूँ कल नहीं हूँ तो तुम कहाँ जाओगी। इससे तो अच्छा है कि तुम अपने घर में हो। और पति ठीक है, शराबी है, कराबी है, मारता पीटता है, लेकिन कमाता तो है ही। क्या करूं संगत जी, मेरी ज़िंदगी ना नर्क हो चुकी थी, इतनी नर्क कि मैं बता नहीं सकती। हस्बैंड थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था क्योंकि वो भी ड्रिंक करते थे। उसके बाद जैसे तैसे संगत जी नौकरी पे लगी, बच्चे पाले, बच्चों में बेटी की शादी कर दी। बेटा इस तरीके से निकला, पढ़ा भी नहीं संगत जी, 7वीं क्लास करके छोड़ दिया था उसने। और संगत जी बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि कहीं इसके ग्रह दोष खराब हो या फिर कुछ इसकी ग्रह चाल सही नहीं हो, तुम किसी पंडितों को दिखा लो। मैंने पंडित को भी दिखाया संगत जी, लेकिन सबका यही कहना था कि ग्रह चाल इसके सब सही चल रहे हैं, मंगल भारी है, शनि भारी है। तो जैसा जो उपाय मुझे बताता था मैं वैसा उपाय करती थी संगत जी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं, कुछ भी फ़र्क नहीं संगत जी। 3-3 4-4 दिन, और कोरोना के टाइम में तो संगत जी उसने ये आतंक मेरे घर में मचाया कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस टाइम पे संगत जी जब कोरोना लगा था तो ठेके बंद थे और इसे नशे की लत थी। तो संगत जी बस इधर से चुराना, उधर से चुराना, ये करना, वो करना, इसी में ही लगा रहता था। और संगत जी कोरोना के टाइम भी मतलब बहुत दुखी, बहुत परेशान किया, मैं बता नहीं सकती। अब जिसका एक बच्चा हो और वो इस तरीके की हरकतें, तो संगत जी एक माँ के जी पे क्या बीतेगी। इस कारण संगत जी मैं अपनी बेटी और जमाई को भी नहीं बुलाती थी, क्योंकि रीज़न यही था, क्योंकि एक तो बेटी वैसे ही परेशान है, ऊपर से जमाई आएंगे, वो इसका ये बर्ताव देखेंगे तो और ज़्यादा संगत जी परेशान। जबकि मेरी बेटी को बहुत ताने मेरे जमाई देते थे कि तेरी माँ तो बुलाती भी नहीं है। मैंने हर एक परेशानी सही है, हर एक परेशानी संगत जी, हवन, पूजा, उपाय सब कुछ करके देख लिया, लेकिन नहीं। फिर संगत जी किसी मेरे एक रिश्तेदारी हैं, उन्होंने सलाह दी कि भई आप इसकी शादी कर दो। तो संगत जी मैंने इसकी शादी भी कर दी, मैं आपको बताऊँ, लेकिन वो लड़की भी नहीं रुकी इसके साथ। रीज़न क्या था संगत जी, शराब पीता था, मारता था, पीटता था। अब दूसरे का बच्चा कब तक सहेगा। मैंने मंदिर में करवा भी दी इसकी शादी, लेकिन संगत जी मारता था, पीटता था उसको, शराब पीता था, खर्चा नहीं उठाता था, कुछ देता नहीं था, कुछ लाता नहीं था, कहीं लेके नहीं जाता था। तो संगत जी वो भी छोड़ के चली गई। अब भी संगत जी इसका यही हाल था। तब मैं हद से ज़्यादा परेशान हो गई संगत जी, हद से ज़्यादा। तो मैंने यही सोचा कि शायद अब मैं नहीं बचूं, अब बस मेरा यहीं तक का सफ़र था, क्योंकि ये वैसे भी मार देगा, वैसे भी जीने नहीं देगा। घुट घुट के जीने से अच्छा है कि मैं सुसाइड कर लूं। मैंने संगत जी बहुत बार अपनी जान देने की कोशिश करी, ये मेरा भगवान जानता है, मैं जानती हूँ। मैं मानती हूँ संगत जी इस दुनिया में बहुत दुख है, बहुत दुख है। किसी को बीमारी का दुख है, किसी को गरीबी का दुख है, किसी को क्या दुख है, किसी को क्या दुख है। लेकिन संगत जी सबसे बड़ा जो दुख होता है ना, वो संतान का होता है। आपके पास चाहे कितनी भी गरीबी है, कितनी भी बीमारी है, लेकिन अगर आपकी संतान सही है ना, तो वो मुश्किलें मुश्किल नहीं लगती। लेकिन जहाँ आपकी संतान सही नहीं है ना संगत जी, वहाँ तो ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है। और मुझे यही लगता था कि पता नहीं कौन से पापों की, कर्मों की
सजा मैं इस समय भोग रही हूँ, जो मुझे ये सब दिन देखने पड़ रहे हैं। संगत जी, फिर कहीं जाके गुरुजी का साथ मिला, गुरुजी का सहारा मिला। अब मैं निश्चिंत हूँ, अब जो भी होता है होते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि गुरुजी साथ हैं, वो सँभाल रहे हैं। और संगत जी, जिन्होंने भी मेरे साथ गलत किया, मेरे बच्चे को बिगाड़ने में संगत जी जिनका भी हाथ था, और अच्छे से जानते हैं वो लोग कि उन्होंने मेरा बच्चा बिगाड़ा है। और संगत जी, मेरा बच्चा उन्हीं की बात सुनता है, उन्हीं के कहने से चलता है। और इस पीछे संगत जी मेरा झगड़ा भी हुआ है मेरे देवर देवरानी से, और मेरी बातचीत भी बंद है, लेकिन बच्चे को कैसे रोकूं, वो नहीं रुकता है, बिल्कुल नहीं रुकता है। संगत जी, फिर किसी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, और मैंने संगत जी पहले सोचा विचारा, मैंने कहा क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या करूं। लेकिन फिर भी संगत जी मैं गुरुजी के दरबार उनके साथ गई। जब मैं गुरुजी के पास गई तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं बहुत रोई, इतना रोई, पता नहीं मैं क्यों रोई, मुझे नहीं पता। गुरुजी के दरबार जाना मैंने संगत जी शुरू किया, और मुझे वहाँ पहुँच के संगत जी शांति मिलती थी। मैं कुछ मांगने नहीं जाती थी, मैं गुरुजी को कुछ कहने नहीं जाती थी कि गुरुजी मेरे घर का ये है वो है, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे को मन की शांति मिलती थी, मेरा दिमाग शांत रहता था, मेरे को सुकून मिलता था, इसलिए मैंने वहाँ जाना शुरू किया साथ संगत जी। वहाँ पे मैं हर सोमवार को जाती थी, हर सोमवार को, और वहाँ से मुझे गुरुजी का एक स्वरूप भी मिला जिसे मैंने घर में लाके विराजमान किया। जब संगत जी मैंने घर में लाके गुरुजी महाराज का स्वरूप विराजमान किया, तब संगत जी मेरे बेटे ने और ज़्यादा लड़ाइयाँ करनी शुरू करी। संगत जी, शराब तो वो वैसे ही पीता था, नशीले पदार्थ भी करता था, और मैं गुरुजी के पास संगत जी कंटिन्यू जाने लग गई 2022 से। 2023 में संगत जी मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई, बहुत ज़्यादा खराब हुई, और संगत जी मैंने हॉस्पिटल उसको एडमिट कराया। संगत जी, डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया, डॉक्टरों ने उसको देखा, तो देख के संगत जी डॉक्टर ने साफ सीधे शब्दों में कहा, अगर इसने शराब पीनी नहीं छोड़ी तो इसका जिंदा बचना बिल्कुल मुश्किल है, ये नहीं बच पाएगा, क्योंकि इसका लीवर बिल्कुल खराब हो चुका है, या तो आप लीवर चेंज करवाओ, और इसका थोड़ा थोड़ा इफेक्ट इसकी किडनियों पे भी पड़ रहा है। अगर इसने शराब नहीं छोड़ी तो इसका बचना मुश्किल है। डॉक्टर्स ने संगत जी डांटा भी, फटकारा भी, और डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन्स भी दी, और उस टाइम भी संगत जी मैंने अपने बच्चे को बहुत समझाया, बहुत ज़्यादा समझाया, पर नहीं माना, बिल्कुल भी नहीं माना संगत जी। उसने शराब छोड़ी ही नहीं। जैसे संगत जी उसे शुरू से इतनी गंदी लत इन्होंने लगवा दी थी, मेरे देवर देवरानी ने, कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि इसने उस टाइम भी शराब नहीं छोड़ी। और संगत जी, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने सिर्फ रोती थी, इसकी ये हालत देख के। इसके पेट में दर्द होता था, कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पाता था, कुछ खाता था गिरा देता था, उल्टी निकाल देता था, कुछ नहीं होता था इसको डाइजेस्ट। और संगत जी, जबकि मैंने बड़ी मन्नतों से ये लड़का मांगा था, मैं आपको बता नहीं सकती। एक लड़की होने के बाद डॉक्टरों ने मुझे साफ मना कर दिया था कि दूसरा बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैंने भगवान के दरबार में कितनी पूजा, कितने पाठ, कितने व्रत रखे मैंने इस बच्चे को पाने के लिए, और आज ये इस तरीके का मेरे दिल पे क्या बीत रही थी मैं नहीं बता सकती। उसके बाद संगत जी 2023 में फिर इसकी दोबारा दीपावली के आसपास फिर से इसकी तबीयत खराब हुई। फिर संगत जी मैं इसको अस्पताल लेके भागी, और डॉक्टरों ने मुझे वापस ले जाने को कहा। उन्होंने कहा घर ले जाओ, अब नहीं बचेगा ये, क्योंकि है ही नहीं, इसका सारा लीवर खराब हो चुका है, या तो लीवर आप चेंज करवाओ, ऑपरेशन कराओ, और नहीं तो आप ले जाओ, केस बिगड़ चुका है इसका। संगत जी, अब आप खुद सोचिए, कहाँ से लाऊं इतने पैसे, कहाँ से ऑपरेशन इसका मैं कराऊं। आप खुद सोचिए संगत जी, मैं जैसे तैसे मैंने अपने दोनों बच्चों को पाला, और संगत जी अब आप मुझे बताइए, मैं नौकरी ने लोग मेरी गलती निकालते कि तुम माँ हो के अपने बच्चों को नहीं संभाल पाई। आप मुझे ही बताओ ना, कि मैं अगर नौकरी नहीं करती तो इनका पेट कैसे पलता। और मैंने बहुत बड़ी गलती करी अपने देवर देवरानी पे भरोसा करके, कि उन्होंने इस तरीके का मेरा बच्चा बना दिया। और संगत जी, कहाँ से लाती मैं इतने पैसे, आप खुद सोचिए। सरकारी अस्पताल में भर्ती है, और ऑपरेशन का कहाँ से खर्चा लाती। केस तो बिगड़ चुका था, ये मान ही नहीं रहा था शराब पीने से, अब क्या कर सकती थी। संगत जी, डॉक्टर ने एडमिट नहीं किया, वापस लेकर घर आई।
दवाइयाँ चली, बहुत रोई गुरुजी के आगे, बहुत परेशान हुई। मैंने कहा गुरुजी बड़ी मन्नतों से ये बच्चा माँगा है, मेरी आँखों के सामने ये चला जाएगा तो फिर मैं किसके सहारे जीऊँगी? मैं कहाँ जाऊँगी? क्या करूँगी? मेरे तो फिर दीपक ही बुझ जाएगा गुरुजी, इसको या तो आप सुधार दो या फिर आप इसको ले जाओ। मैंने दोनों चीज़ें रखी। संगत जी, फिर मैं गुरुजी के दरबार गई, सोमवार को दरबार गई। मैं वहाँ बहुत रोई, इतना रोई, बहुत रोई। फिर संगत जी वहाँ पे एक आंटी मुझे मिले, जिनका नाम सुधा है और वो गुरुजी के दरबार में सेवा करते हैं। तो मैं एक कोने में खड़ी होके बहुत रो रही थी संगत जी। और वो आंटी मुझे देख रहे थे, तो वो मुझे एकदम से मेरे पास आते हैं, या ये कहिए गुरुजी ने भेजा या फिर जैसे भी, क्योंकि देखिए मैं गुरुजी से जुड़ी थी, जिनके माध्यम से मैं जुड़ी थी, और उससे ज़्यादा मैं गुरुजी के बारे में देखिए कुछ जानती नहीं थी। और मेरा बेटा घर में बीमार था, तो उन आंटी ने मुझे यही बात कही कि आंटी आप रो क्यों रहे हो? तो मैंने कहा क्या करूँ, क्यों ना रोऊँ? आदमी जब दुखी होता है ना संगत जी, परेशान होता है, तो उसके मुँह से एक-एक चीज़ें निकल जाती है बाहर। मैंने सब बातें उनको बताई। तो वो कहती हैं कि आंटी ये बात जो आपने मुझे बताई ना, ये बात मैंने नहीं सुनी है, ये गुरुजी ने सुनी है आपकी बात, क्योंकि इस समय आप गुरुजी के दरबार में हो, गुरुजी ने सुनी है। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात कही, आंटी देखिए आप एक काम कीजिए, आप कुछ मत करिए। आपका बेटा बीमार है, ठीक है, बच्चा आपका ही है, उसे बदला जा सकता है और वो गुरुजी बदल सकते हैं, लेकिन आप सब्र कीजिए, पेशेंस रखिए। आप सही दरबार आए हैं, सच्चे दरबार आए हैं, यहाँ पे आदमी रोता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है, खाली हाथ आता है, भरे हाथ जाता है। तो आप निश्चिंत रहिए। उन्होंने कहा आंटी आप मेरा नंबर लीजिए और आप मुझे फ़ोन पे बात कीजिए। आप अभी जुड़े हो, मैंने उसे ये भी बताया कि मैं अभी-अभी जुड़ी, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो बस यहाँ आती हूँ, मुझे शांति मिलती है इसलिए मैं यहाँ आती हूँ। तो उन्होंने कहा आंटी आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। तो संगत जी मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा आंटी अभी मैं बात नहीं कर सकती ज़्यादा, क्योंकि मेरी ड्यूटी लगी हुई है और ना यहाँ फ़ोन अटेंड कर सकते हम लोग, क्योंकि गुरुजी के दरबार में फ़ोन नहीं होता है। तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, मेरी 4 बजे ड्यूटी ख़त्म होगी यहाँ से सेवादारी, और मैं घर जाऊँगी, तब आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। मैंने संगत जी 6 बजे के आस-पास उनको शाम को फ़ोन किया। देखिए गुरुजी का चमत्कार, कहते हैं ना ज़रिया गुरुजी बनाते हैं, हम नहीं ज़रिया बनाते, ज़रिया गुरुजी बनाते हैं। संगत जी मैंने उनको फ़ोन किया, तब मैंने उनको और बातें बताई, तब उन्होंने मेरी बातें सुनी। तो उन्होंने कहा आंटी आप कुछ मत करो, आपका बेटा बीमार है ना, आपके पास गुरुजी का स्वरूप है? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा आंटी आप एक तांबे का लोटा लेके ना सोमवार को गुरुजी के दरबार आ जाना, मेरी ड्यूटी लगेगी वहाँ पे, सेवादारी है, तो मैं आपका लोटा ब्लेस करा दूँगी वहाँ से, और मैं एक लॉकेट स्वरूप आपको दूँगी, वो आप अपने बेटे के गले में डाल दीजिएगा। बस इतना आपको करना है। तो संगत जी मैंने कहा ठीक है। सोमवार को संगत जी मैं एक नया तांबे का लोटा खरीद के लेके गई। मैं संडे की रात को ले आई थी, सोमवार को मैं वहाँ पहुँची और उन्होंने कहा आंटी मैं वहीं मिलूँगी जहाँ आपको जब मिली थी, और मैं वहाँ गई, वो आंटी वहीं मिले मुझे। संगत जी उन सुधा आंटी ने मेरा लोटा एक सेवादार अंकल को दिया और कहा कि इसको गुरुजी से ब्लेस करवा के दो, और उन्होंने मुझे ब्लेस करवा के, मेरे बेटे का नाम पूछा, मैंने नाम बताया, ब्लेस करवा के उन्होंने दिया, और उन सेवादार अंकल ने ही मुझे बताया कि आप इसमें जल भर के रखिएगा और गुरुजी का आदेश है, अपने बेटे को पिलाइएगा सुबह उठ के और नहला दीजिएगा। तो संगत जी उन सुधा आंटी ने भी मुझे बताया देखिए गुरुजी की आज्ञा है तो आप ये सही कीजिए, और ये लॉकेट आंटी मैं लेकर आई हूँ, ये आप अपने बेटे के लाल गले के धागे में डाल दीजिएगा, लाल धागे में डाल के अपने बेटे को पहना दीजिएगा। संगत जी मैंने वही किया जो उन आंटी ने बताया। बेटा दवाई तो उसकी चल ही रही थी, और संगत जी दवाई मैं उसी जल प्रसाद से उसको दे रही थी। अब संगत जी देखिए जिस दिन से मैंने वो जल प्रसाद देना शुरू किया 2023 से, जब दूसरी बार दिवाली के आसपास मेरा बेटा बीमार पड़ा था, उसके बाद से संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मेरे बेटे को शराब से नफरत हुई। उसने शराब से इतनी बैर कर ली कि संगत जी वो जब जब शराब पीता था ना, तो उसको बहुत कड़वापन लगता था, और संगत जी धीरे धीरे उसको नफरत हो गई अपने चाचा चाची से। अब कैसे हुआ कैसे नहीं, ये गुरुजी महाराज जाने। मैं गुरुजी का मंत्र जाप चलाती थी, जैसे जैसे सुधा आंटी ने मुझे बताया संगत जी वैसे वैसे मैंने घर में करना शुरू किया। मैंने सुबह मंत्र जाप चलाना शुरू किया, ड्यूटी से आती थी जब मंत्र जाप चलाती थी, और संगत जी अपने बेटे को जो खाना बना के मैं रख जाती थी वो खाता था, वो शराब नहीं पीता था। ये समझ लीजिए संगत जी, लीवर तो मेरे बच्चे का अभी भी खराब है, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक चल रहा है।
और संगत जी, अब वो अभी वो काम नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, लेकिन गुरुजी ने उसको ठीक कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। और संगत जी, उसने अपनी चाचा-चाची के घर जाना भी छोड़ दिया। इस चीज़ के लिए संगत जी उनको बहुत जलन हुई, किल्सन हुई, और संगत जी उन्होंने हमारे घर आके खूब लड़ाई-धड़ाई करी, खूब लड़ाई-धड़ाई करी। इतना झगड़ा हमारे घर में करा कि मैं आपको बता नहीं सकती, और इस झगड़े का जवाब देखिए संगत जी मेरे बेटे ने खुद दिया। उनने खुद ही कहा उस समय में अपने चाचा-चाची को कि मुझे बिगाड़ने में ना सबसे बड़ा हाथ आप दोनों का ही है। आप दोनों ने ही मुझे शराब की लत लगाई, जुए की लत लगाई। आप लोगों के कारण ही आज मेरी ऐसी हालत हुई पड़ी है। क्योंकि संगत जी मेरे देवर-देवरानी के बच्चे तो बहुत अच्छे-अच्छे, देखिए उनकी 2 बेटियाँ अच्छे-अच्छे घर में हैं, और जो बेटा है उसकी भी अब देखिए शादी हो गई है, वो भी अच्छी नौकरी करता है। तो मेरे बेटे को कहीं न कहीं ये बात समझ आई कि मुझे बिगड़वाने में इनका ही हाथ है। और संगत जी अभी देखिए मेरा बेटा कहीं जॉब नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, गुरुजी की कृपा से वो ठीक है। और मैंने गुरुजी से यही अरदास लगाई है, क्योंकि संगत जी मेरा 2 कमरे का घर है, मैं आपको बताऊँ, 1 कमरा अंदर बन रहा है, 1 बाहर बन रहा है, और किचन है, लैट्रिन बाथरूम है। तो सुधा आंटी से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा आंटी ये कहीं नौकरी तो देखिए नहीं कर सकता, क्योंकि संगत जी से कुछ काम आता नहीं है, और अभी लीवर भी इसका खराब है, ठीक है, अभी भगवान गुरुजी की कृपा से ठीक-ठाक चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आंटी आप एक काम करो कि आप अपने बेटे को ना बाहर वाले कमरे में परचूनी की दुकान खुलवा दो, जिससे कि आपके बेटे को एक रोज़गार मिल जाएगा, और वो एक काम करने लग जाएगा छोटा-सा। जिससे कि उसका समय भी कट जाएगा। और संगत जी अभी मैंने गुरुजी की कृपा से यही सोचा है, और मेरी बाहर वाले कमरे में संगत जी काम चल रहा है, थोड़ा-सा फर्नीचर लगवाना पड़ेगा, और मैं इसको परचूनी का काम करवाऊँगी। मैं नौकरी कर रही हूँ, और संगत जी मेरी गुरुजी से एक विनती और है, और सभी गुरु परिवार अरदास ज़रूर कीजिएगा कि मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी वो लड़की भी वापस आ जाए जिससे मेरे बेटे की शादी हुई थी। क्योंकि संगत जी बहुत सरल सहज इंसान थी वो लड़की, और आज भी वो अपने घर में ही है, क्योंकि हमने कोई तलाक नहीं दिया, तो कोई भी हमने छोड़ा-छाड़ी नहीं करी, वो चली गई थी अपने घर, क्योंकि बहुत मारता-पीटता था। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो भी वापस आ जाए गुरुजी महाराज। बाकी अभी आपने इतना नॉर्मल की है घर में मेरे सब कुछ, तो बाकी भी अब आप ही पे छोड़ा हुआ है, जो आप करोगे वो ठीक है। और संगत जी सुधा आंटी के रूप में मुझे साक्षात भगवान ही दिए हैं गुरुजी महाराज ने, जो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, मेरा मार्ग कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, पहला ही है जो सुधा आंटी ही मुझसे ये शेयर करवा रहे हैं। तो कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा, बाकी गुरुजी की आज्ञा होगी फिर मैं और भी सत्संग शेयर करूँगी। मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।